आज हम एक ऐसे राज की परतों को खोलने जा रहे हैं, एक ऐसा राज जिसे दशकों तक अंधेरे में दफना कर रखा गया था। पर कहते हैं ना, सच्चाई ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकती, और जब ये सच्चाई जागी तो पूरी दुनिया हिल गई। कभी कभी सच्चाई इतनी गहरी होती है कि उसे छुपाने के लिए जमाना लग जाता है, लेकिन जब वो सच बाहर आता है तो सब कुछ बदल जाता है। सोचिए जरा, ये शब्द सिर्फ एक लाइन नहीं है, नहीं, ये इस पूरी कहानी की आत्मा है, उसकी जान है। तो चलिए, हमारी कहानी हमें ले चलती है एक गांव के एक ऐसे बंद कमरे तक। एक ऐसा कमरा जहां एक रहस्य पूरे 30 सालों से अपनी सांसें रोके दफन है। तो कहानी का हीरो है आरव, एक नौजवान जो अपनी छुट्टियां बिताने अपने पुश्तैनी गांव आया हुआ है। वो ठहरा है अपनी नानी सावित्री देवी के घर। अब ये घर भी कोई मामूली घर नहीं है, ये गांव के बिल्कुल आखिरी छोर पर है, और इस घर में एक बहुत ही गहरा राज छुपा है। वो राज है एक कमरा, एक ऐसा कमरा जो पिछले 30 सालों से बंद है। और गांव वाले वो तो बस कानाफूसी करते हैं कि उस दरवाजे के पीछे मौत का साया बसता है। अब आप ही सोचिए, ऐसी कहानी सुनकर किसकी दिलचस्पी नहीं जागेगी। तो बस इस रहस्य की पुकार आरव को अपनी ओर खींची लेती है, और वो सारे नियम तोड़ने का फैसला कर लेता है। एक रात जब सब सो जाते हैं, वो उस बंद कमरे का ताला तोड़ने निकल पड़ता है। बेचारा इस बात से बिल्कुल अनजान कि वो सिर्फ एक दरवाजा नहीं, बल्कि अतीत का एक ऐसा भूला हुआ पन्ना खोलने जा रहा है जो कभी खुलना ही नहीं चाहिए था। और जैसे ही दरवाजा खुलता है, आरव को मिलती है अधूरे जन्म की किताब। जी हाँ, एक ऐसी किताब जिसके खुलते ही सिर्फ पन्ने नहीं खुलते, बल्कि वो दफन हो चुका अतीत भी बाहर आ जाता है। तो सवाल वही है, उस बंद कमरे के अंदर आखिर था क्या? ऐसा भी क्या राज था जिसे 30 सालों तक सबसे छुपाकर रखा गया? कमरे में चारों तरफ धूल और खामोशी, और उसके बीच आरव को मिलती है सिर्फ एक चीज, एक पुरानी जर्जर हालत में किताब। और उसका नाम था छुपा सच। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक चेतावनी थी। और जानते हैं उस किताब के पहले पन्ने पर क्या लिखा था? एक श्राप। हाँ, एक श्राप। जो इस किताब को खोलेगा उसे अपना अधूरा जन्म याद आएगा। बस जैसे ही आरव ने ये शब्द पढ़े, हकीकत और वहम के बीच की जो पतली सी दीवार थी ना, वो ढह गई। किताब खुलते ही आरव के जहन में अतीत का एक खूनी पन्ना खुल जाता है। एक चित्रकार, एक हत्या और एक अधूरा वादा। भूली हुई यादों का एक ऐसा तूफान उठता है जो उसके दिमाग पर पूरी तरह कब्जा कर लेता है। अब देखिए, आरव का आज और उसका कल, मतलब उसका अतीत और वर्तमान, एक दूसरे में बुरी तरह उलझ जाते हैं। उसे याद आने लगता है कि वो अपने पिछले जन्म में एक चित्रकार था, और उसे अनाया नाम की एक लड़की से बेइंतहा प्यार था। लेकिन उनकी प्रेम कहानी का अंत बहुत बहुत दर्दनाक हुआ। उसे अनाया की हत्या के झूठे आरोप में फंसा दिया गया था, और वो चित्रकार कोई और नहीं, आरव ही था। उस अतीत की कहानी सिर्फ दर्द और धोखे से लिखी गई थी। देखिए, चित्रकार और उसकी मॉडल अनाया एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन शायद उनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई। एक रात हवेली में अनाया की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, और सारा का सारा इल्जाम सीधा चित्रकार पर आ जाता है। वो चीखता रहा, अपनी बेगुनाही की दुहाई देता रहा, लेकिन किसी ने नहीं सुनी, और उसे फांसी पर लटका दिया गया। लेकिन मरने से ठीक पहले वो चित्रकार एक आखिरी सुराग छोड़ गया, एक ऐसा सुराग जो दशकों तक हवा में गूंजता रहा। उसके आखिरी शब्द थे, सच अनाया के कमरे में है। यही वो सुराग था जो इतने सालों से न्याय का इंतजार कर रहा था। तो अब अपने पिछले जन्म की इन खौफनाक यादों और उस आखिरी सुराग के साथ आरव सच की तलाश में निकल पड़ता है। अब ये सिर्फ एक खोज नहीं रही, ये एक आत्मा का अधूरा बदला पूरा करने का मिशन बन गया है। और अब मुर्दे बोलना शुरू करेंगे। आरव वापस उसी हवेली के खंडरों में लौटता है। वो अनाया का कमरा ढूंढ निकालता है, और वहां एक ढीली सी दीवार के पीछे उसे वो मिलता है जो उसके हर डर को सच साबित कर देता है। हड्डियों का एक ढेर, और उन्हीं हड्डियों के बीच से एक अंगूठी नीचे गिरती है। ये वही अंगूठी थी जो उसने पिछले जन्म में अनाया को दी थी। ये कोई सपना नहीं था, ये भयानक हकीकत थी। और तभी
कमरे में एक ठंडी आहट होती है। अनाया की आत्मा आरव के ठीक सामने आ जाती है। उसकी आवाज एक डरावनी फुसफुसाहट जैसी है। सच अब भी अधूरा है आरव। जिसने मुझे मारा वो अब भी जिंदा है। इसका मतलब असली कातिल कभी पकड़ा ही नहीं गया था। वो आज भी आजाद घूम रहा था। तो अब कहानी अपने सबसे चौंकाने वाले मोड़ पर आ खड़ी हुई है। आखिरी पर्दाफाश होने ही वाला है और सच का चेहरा इतना करीब है, इतना करीब कि आरव उसे देख भी नहीं पा रहा। आरव डर से कांपता हुआ अपनी नानी के पास पहुंचता है और उन्हें सब कुछ बता देता है। और तब दशकों का बोझ सावित्री देवी की जुबान पर आ जाता है। वो कांपती हुई आवाज में कबूल करती हैं, अनाया, तुम्हारी माँ की जुड़वा बहन थी और उससे तुम्हारे नाना रघुवीर सिंह ने ही मारा था। और वजह सिर्फ संपत्ति का लालच। लेकिन सच के बाहर आने की एक कीमत चुकानी थी। जैसे ही सावित्री देवी ये बात कबूल करती हैं, एक पल में उनकी आंखें खौफनाक तरीके से पूरी सफेद हो जाती हैं। अनाया की आत्मा अपना आखिरी बदला लेने के लिए उनके शरीर पर कब्जा कर चुकी थी। अब सावित्री देवी के मुंह से उनकी नहीं बल्कि अनाया की आवाज निकलती है। एक ऐसी आवाज जो अपनी जीत का ऐलान कर रही थी। अब सच सामने है। अब मेरा बदला पूरा हुआ। 30 साल का लंबा इंतजार आज खत्म हो चुका था। और इसके साथ ही श्राप पूरा होता है। पूरा का पूरा घर जोर जोर से हिलने लगता है। दीवारों से खून टपकना शुरू हो जाता है और वो श्रापित किताब छुपा सच अपने आप धू धू करके जलने लगती है, जैसे उसका काम पूरा हो गया हो। और फिर सब तरफ खामोशी। घर तबाह हो चुका था, आत्मा को इंसाफ मिल चुका था, लेकिन हवा में एक आखिरी संदेश गूंज रहा था। एक ऐसा सच जो कभी नहीं बदलता। सच कभी नहीं मरता। आप उसे कितनी भी गहराई में दफना दीजिए, वो अपनी कब्र से बाहर आने का रास्ता ढूंढ ही लेता है।